इस देश में बहुत नफरत फैलने की वजह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं। मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ होगा। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की खाई पैदा कर रही है बीजेपी। अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी। राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का। सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। चलो भाई। दोस्तों, जो बार बार राहुल गांधी का मजाक बनाया करती थी वो स्मृति ईरानी आज खुद एक मजाक बनकर रह गई। पूरा देश इसके हारने पर न सिर्फ मजे ले रहा है बल्कि गोदी एंकर भी खूब फिरकी ले रहे हैं। तो आप भी ये पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। क्या लग रहा है आपको अमेठी को लेकर, या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को कि फिर आए चुनाव लड़े आपके सामने? मैं, हाँ, 14 हो या 24 मैं नहीं जानती, पार्लियामेंट्री बोर्ड को पता है कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन जो मैंने 19 में कहा था वो आज भी आई थिंक कायम है। अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में बहुत नफरत फैलने की वजह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं। लगा शायद आप ही के चैनल पे आया था कि वो देश भर में घूम के आए और उनको समझ में आया कि देश में बहुत भाईचारा है। लेकिन एक परम सत्य ये भी है, जो यात्रा पे निकले थे उन्होंने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि भारत टूटा कब था। हाँ जी, तो 14 हो या 24 जो मैंने 19 में कहा था, पर यह तो नहीं कहा था कि कांग्रेस इसे लाखों वोटों से बुरी तरह से हरा देगी। तो इसका अहंकार ने इसे डुबा दिया और ये घमंड के राहुल गांधी को अमेठी में नाक नहीं रगड़वाया तो मेरा नाम स्मृति नहीं। तो अब इसे अपना नाम बदल लेना चाहिए। और जहां तक बात रही नाक रगड़वाने की, तो अब खुद अमेठी में अपना नाक रगड़ेंगी, क्योंकि अमेठी की जनता ने इस बार स्मृति ईरानी को तपस्वी बना दिया। ऐसा तपस्वी बनाया कि अब मौन हो गई हैं। अमेठी तो हाथ से गया ही, मंत्रालय भी हाथ से गया और बंगला भी छिन गया। या कहिए तो इसका अहंकार ने इसे पूरी तरह से ले डूबा। इस पर गोदी मीडिया के गोदी एंकर भी खूब फिरकी ले रही हैं। वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, कश्मीरी पंडितों आप सोचिए, जिन्होंने कहा कि वो भारत जिन्होंने कहा कि वो भारत जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कश्मीर में जाकर तोड़ने की बात की और कहा हम 370 लौटाएंगे। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की खाई पैदा कर रही है बीजेपी, इसलिए उनको भारत को गले लगाने के लिए निकलना पड़ा। कह रही हूँ, आपने कहा माइनॉरिटी में मैं पहली नॉन मुस्लिम मंत्री हूँ, महिला मंत्री। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का। सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। तो जी, भारत जोड़ो यात्रा का मजाक बनाने वाली स्मृति ईरानी को जनता ने मजाक बनाकर रख दिया। राहुल गांधी निकम्मा है, राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का। तो लोग कांग्रेस के एक मामूली सा कार्यकर्ता ने ऐसा जोरों का झटका दिया कि अब सदमे में है, अब ये बोलने लायक भी नहीं बची हैं। तो राहुल गांधी तो संसद पहुंच गए, पर इससे बंगला तक छीन लिया गया। तो यहाँ पर एक कहावत फिट बैठ रहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होई। और बल्कि ऐसा ही कुछ सुधीर चौधरी ने भी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में कहा था। तो इसने जितना राहुल गांधी को टारगेट करने का काम किया उतना ही उनको फायदा और इसको नुकसान हुआ। राइट विंग की बात की कि मैं राइट विंग आइडियोलॉजी से हूँ, तो इस देश में क्या अब एक बहुत गहरी खाई बन गई है राइट विंग और लेफ्ट विंग? मुझे इस बात में भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी बात को थोड़ा सा काटा है मैंने, लेकिन देखिए, जिसकी आवाज़ नहीं थी पहले, अब उसकी आवाज़ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।